हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी सिम्टम्स को लेकर। काफ़ी सारी महिलाओं के क्वेश्चन रहते हैं, ये उनके मन में सवाल उठते हैं कि डिलीवरी हमारी कैसी होगी, उसके क्या सिम्टम्स रहेंगे, कहीं हम कुछ मिस ना कर दें, हमको कैसे पता चलेगा। तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल पाए बिना स्किप किए हुए। फर्स्ट तो हम बहुत नॉर्मली जो सभी महिलाओं में रहता है बेबी हेड डाउन पोजीशन के बाद। तो बच्चा हेड डाउन पोजीशन कौन से वीक में करता है, कौन से सप्ताह में करता है। 32 वीक्स के बाद बच्चा हेड डाउन पोजीशन कर लेता है। महिला की स्थिति के ऊपर, उसके आकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि सभी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है। तो उसमें कुछ महिलाओं के लिए सेम हो सकता है, कुछ महिलाओं के लिए अलग हो सकता है और सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, यानी कि सबकी प्रेगनेंसी के हिसाब से होता है। कुछ महिलाओं का बेबी हेड डाउन पोजीशन 8वें महीने में भी कर लेता है और कुछ महिलाओं को 9 महीने के आधे दिन में यानी कि 15 दिन में, साथ ही किसी को स्टार्टिंग में। आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पहली प्रेगनेंसी है, दूसरी प्रेगनेंसी है, तीसरी या चौथी। हर प्रेगनेंसी में बच्चा अपने अकॉर्डिंग और शरीर के अकॉर्डिंग ही हेड डाउन पोजीशन करता है। हेड डाउन पोजीशन होता क्या है? गर्भ में बच्चा अपनी स्थिति यानी कि सर नीचे की तरफ करता है, पैर ऊपर, धड़ के ऊपर हो जाता है, चेस्ट के ऊपर पैर आ जाते हैं, उसको हेड डाउन पोजीशन कहते हैं। गर्भ में बच्चा अपना सर नीचे कर लिया है। उस समय आपको कैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं? बिल्कुल नॉर्मली सिंपली से हैं। बेबी हेड डाउन पोजीशन जैसी करेगा तो उसका सर नीचे की तरफ आता है, तो आपका पेट अंडाकार हो जाता है, लंबा हो जाता है, नीचे की तरफ झूल जाता है, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। पेल्विक पर ज़्यादा आपको दबाव पड़ने लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगेगा। इससे होगा ये कि आपका बेबी ने सर उसका काफ़ी भारी रहता है, पेल्विक पर उसका दबाव रहता है, तो अब आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, यानी कि आपको एक दिन में 10 बार, 5 बार, 15 बार, सब महिलाओं का अलग अलग रहता है, उस हिसाब से जाना रहता है। वहीं आपको पानी की जो क्वांटिटी है उसको कम नहीं करना है, पानी लगातार पीते रहना है, क्योंकि बच्चा पानी की थैली के अंदर ही है अभी भी। तो ये बात ध्यान रखिए। जो भी आपका मन करता है आप अच्छे से खा पी सकते हैं। इस समय आपको भूख ज़्यादा लगने लगेगी, खाने का मन बहुत ज़्यादा होगा, अब आपको सांस लेने में आसानी होगी, साथ ही अब आपको उठने बैठने चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि पूरा जो दबाव है नीचे की तरफ आ गया है। पैरों में हो सकता है सूजन बढ़ जाए, अगर पहले के अकॉर्डिंग थी अब ज़्यादा बढ़ने लगेगी। पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा। अब आप चलेंगे फिरेंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जो बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है कि बेबी की मूवमेंट कम हो जाती है। बेबी की मूवमेंट बिल्कुल कम नहीं होती है या बंद नहीं होती है, हल्की फुल्की आपको मूवमेंट बेबी की महसूस होगी, क्योंकि अब उतनी जगह नहीं है कि बच्चा पर्याप्त मात्रा में घूम पाए, क्योंकि पूरी तरह एकदम फिक्स हो चुका है। पेल्विक पर धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा है, तो मूवमेंट करेगा, कम करेगा, लेकिन बच्चा ज़रूर करेगा। साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो कुछ महिलाओं को बार बार फ्रेश होना जाना पड़ सकता है, यानी कि उनको बार बार लेटरिन के लिए जाना पड़ सकता है। ये सभी महिलाओं में नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ महिलाओं में ज़रूर ये सिम्टम्स देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम म्यूकस प्लग। ये आपको मैं 24 घंटे वाले सिम्टम्स बता रही हूँ, जिसमें आपको म्यूकस प्लग दिखाई देगा, तो आपका 4 घंटे में या 24 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी हो सकती है। उसमें आप जब भी यूरिन के लिए जाते हैं रेड म्यूकस प्लग दिख सकता है, येलो दिख सकता है, थोड़ा सा मेला मेला दिख सकता है, आप समझ जाएंगे कि डिलीवरी का समय आ गया है। थोड़ी सी हल्की सी ब्लीडिंग दिख सकती है, चिकनाई दिख सकती है, इससे आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है। बार बार जो आपका दर्द है पेट से लेकर पीछे, पीठ से लेकर आपको पीछे की तरफ ज़्यादा दर्द उठेगा, बार बार कमर में ज़्यादा दर्द आएगा, साथ ही पेट के निचले हिस्से में भी बहुत ज़्यादा आपको दर्द होगा। ये दर्द रुक रुक कर होगा। आपको लेबर पेन कैसा होता है कि कुछ समय आपको एक दिन में 4 बार हुआ, उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस हुआ, यानी कि अब जो आपका लेबर पेन है उसके घंटे के हिसाब से होता था, आपको 1 घंटे में 2 बार हुआ या 2 घंटे में 1 बार हुआ, तो अब धीरे धीरे जो टाइमिंग है लेबर पेन की वो बढ़ जाएगी और टाइमिंग कम हो जाएगा। यानी कि अगर आपको 1 बजे दर्द हुआ था, फिर आपको 1:30 बजे हुआ, फिर 2 बजे हुआ, 3 बार आपको
हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे यही दर्द बढ़ने लगा, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में हमारी डिलीवरी होने वाली है। सेकंड के हिसाब से चलेगा, 50 सेकंड, 60 सेकंड, 40 सेकंड, ऐसा फिर 2-2 मिनट का दर्द आएगा, तब आपकी डिलीवरी होगी। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, पेन जब भी आता है बिल्कुल आप हॉस्पिटल जाने की तैयारी करिए। साथ ही पानी लीकेज होता है, वाटर लीकेज होता है, तब भी आपको हॉस्पिटल जाने की तुरंत तैयारी करना चाहिए। अगर आपको म्यूसिकस प्लग के साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही, जब तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। इन तीनों सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। साथ ही अगर 7वें, 8वें, 9वें महीने में ये पेन होता है, तब भी आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं और दर्द होता है, तो आपको तुरंत चले जाना चाहिए, क्योंकि हर महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है। किसी को 7वां, 8वां, 9वें महीने में डिलीवरी कभी भी हो सकती है। सभी महिलाओं का अलग अलग रहता है, और ये सिम्टम्स दिखते हैं तुरंत जाइए। ये ना सोचिए डॉक्टर ने डेट अभी नहीं दी है। कुछ महिलाओं को जल्दी डिलीवरी होती है, कुछ को लेट होती है, या कुछ को पूरा 9th मंथ खत्म होने के बाद भी होते हैं। ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए, देरी किए बिना, क्योंकि हो सकता है जाते से ही आपको डिलीवरी हो जाए। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और अपना ध्यान जरूर रखिए। और ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने पर या महसूस होने पर बिना देरी किए बिना अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।